गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है अलंकार। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम पाठ 18 अलंकार नामक विषय के जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले अलंकार शब्द का अर्थ। अलम धन कार या अलम जमा कार। जमा माने जोड़ या उसको जोड़ना, उसको हिंदी में साहित्यिक भाषा में जोड़ को या प्लस को जो है क्या कहते हैं, जमा। तो अलम जमा कार दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और कार मतलब करने वाला। दोनों जब मिला दिया जाता है तो हो जाता है अलंकार। अलम मीन्स आभूषण और कार मीन्स करने वाला या सुशोभित करने वाला, तो दोनों मिलकर हुआ अलंकार। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो आभूषण हुआ या गहना हुआ, लेकिन यहाँ विषय के अनुसार उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसको व्याकरण में ये किसको विभूषित करता है, किसको सुंदर बनाता है। वैसे तो सामान्य अर्थों में उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही उदाहरण के रूप में इसको लिया जाता है। लेकिन शब्दों में इसका जो शब्दों में एक विशेषता है जिससे उसका सौंदर्यीकरण बढ़ता है, उस शब्द को हम अलंकार कहते हैं। और ये प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि शब्द और अर्थ, ध्यान देना यहाँ पर कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को या गुण को अलंकार कहते हैं। अब कविता में, काव्य में कवियों ने इसका प्रयोग इसलिए किया है कि कविता का अर्थ, कविता का भाव, उसमें जो गुण धर्म उन्होंने डाला है उस कविता में, उसमें ये अलंकार अपना काम करते हैं। अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं, जिससे कविता का अर्थ और भाव सुंदर हो जाता है, पढ़ने लिखने में सुंदर लगती है और उसके भाव अच्छे लगते हैं, अलंकारित भाषा हो जाती है, यानी कि लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हो जाता है। और अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद विद्वानों के अनुसार, तो मूल मुख्य भेद हैं दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा उसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, और एक में अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्द में चमत्कार। तो शब्द के द्वारा और अर्थ के द्वारा ये दोनों रूप प्रकार से अपना अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो इसी को शब्दालंकार और अर्थालंकार के दो भाग में इसको विभाजित किया गया है। शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार आता है। तो अनुप्रास अलंकार में अनुप्रस प्रास, अनु का मतलब आने वाला, प्रास माने बार बार, यानी अनुप्रास का जो सामान्य अर्थ है वह किसी वस्तु को क्रम से रखना, यानी क्रम वाइज रखना, एक किसी चीज़ को क्रम वाइज रखते हुए चले जाना। तो जहाँ किसी व्यंजन की वर्ण, यानी किसी व्यंजन का वर्ण, ध्यान देना कि जो वर्ण हो वो किसका हो, व्यंजन का हो, स्वर का वर्ण ना होना चाहिए। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने आगमन, एक से अधिक बार जिस शब्द में हो, तो जब किसी वाक्य में जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, यहाँ पर उदाहरण है जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब तरनी में ता है, तनुजा में ता है, तट में भी ता है, तमाल में भी ता है, तरुवर में भी ता। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार, अनु का मतलब क्रम से जब वो चीज़ आए तो ये क्रम में रखना, या इसी को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी में का में करुणा में, फिर कितने में यहाँ का की आवृत्ति है। सूरज सुबास सरस अनुरागा, यहाँ सा की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये शब्दालंकार का भेद है, जिसमें ये वर्ण की आवृत्ति, एक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष,
ये तीनों शब्द अलंकार के भेद हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये सारे अलंकार आ जाते हैं। फिर इसके भेद के उपभेद हैं, शब्द अलंकार के उपभेद हैं और अर्थालंकार के। लेकिन आपके यहाँ पर इस बुक में या आपके इस पाठ में जितना है उतना ही आपको बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद अर्थालंकार के उसमें उपमा और रूपक का उदाहरण आपने दिया है। उपमा का अर्थ होता है तौलना या देखना या किसी चीज़ से उसकी बराबरी कर देना। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति के समीप किसी दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता, उसके समान बराबरी उसको बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कमल जैसा कोमल हाथ, अब कमल के समान हाथ को कोमल बता दिया गया, तो यहाँ कमल को रखकर हाथ की बराबरी कर दी गई, या कमल के हाथ की बराबरी कमल से कर दी गई। रूपक में किसी के रूप की तुलना किसी सुंदर वस्तु से जब उसकी जो है तुलना की जाती है, यानी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों के दिखाई ना दे, दोनों में कोई अंतर ना दिखाई दे। और उसको जो है यहाँ पर जैसे उदाहरण में है, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने खिलौने को चंद्रमा के समान बताया है, यानी वो खिलौना और चंद्रमा में दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार में अनुप्रास का भेद, अनुप्रास को बताया, अर्थालंकार में आपको उपमा और रूपक बताया। बाकी इसमें और है नहीं, यहीं आपका समाप्त होता है। पाठ छोटा है लेकिन इसका और विस्तार हम आपको गूगल मीट क्लास के द्वारा देंगे। तो धन्यवाद बच्चों।